मूवी शुरू होती है और हम दो क्रिमिनल्स को पुलिस से भागते हुए देखते हैं जिनके नाम है चार्ल्स ली और एडी। चार्ल्स भागते हुए अपनी गाड़ी तक पहुंच जाता है लेकिन पुलिस ऑफिसर माइक उस तक पहुंचकर उसे शूट कर देता है। एडी ये देखकर वहां से भाग जाता है और चार्ल्स जख्मी हालत में एक टॉय स्टोर में चला जाता है लेकिन माइक वहां भी उसका पीछा करता है और उसे शूट कर देता है। चार्ल्स गिर जाता है और उसके ऊपर बहुत सारे गुड गाय डॉल्स गिर जाती हैं। अब चार्ल्स माइक के आने से पहले एक डॉल को बॉक्स से निकालता है और उस पर वुडू स्पेल पड़ता है और के स्पेल की वजह से स्टोर पर लाइटनिंग होती है और वहाँ एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इस सब में माइक की जान तो बच जाती है और जब वो चार्ल्स को देखने जाता है तो वो मर चुका था। अब सीन शिफ्ट होते हैं एक बच्चे एंडी पर जो कि गुड गाय को बहुत पसंद करता है और वो उसी की तरह कॉस्ट्यूम भी पहनता है। उस दिन एंडी की बर्थडे थी तो वो अपनी मॉम एलेन के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। एलेन जाग कर उसे अपना बर्थडे गिफ्ट देती है लेकिन उसे अपनी बर्थडे पर गुड गाय डॉल चाहिए थी जिस पर वो नाराज हो जाता है और एलेन उसे कहती है कि इस बार वो ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर ले और नेक्स्ट बर्थडे पर वो ज्यादा पैसे कलेक्ट करके उसको वो डॉल दिला देगी। एलेन सिंगल पेरेंट है इसलिए वो एंडी को डे केयर पर छोड़कर काम पर आती है जहाँ उसकी फ्रेंड मैगी उसे बताती है कि एक आदमी गुड गाय डॉल बहुत ही सस्ते में सेल कर रहा है तो वो एलेन को वो डॉल लेने को सजेस्ट करती है। वो डॉल एक होमलेस पर्सन के पास थी और वो दोनों उस डॉल को लेकर फैक्ट्री में वापस आ जाती हैं। फैक्ट्री में एलेन का बॉस उसे ओवर टाइम करने को कहता है क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से उसने काफी लीव्स ली थी जिस पर मैगी उसे कहती है कि वो एंडी को बेबीसिट करेगी। एलेन उसको थैंक्स कहती है और रात में एलेन एंडी को डे केयर से घर ले आती है। एलेन जब एंडी को गुड गाय डॉल देती है तो एंडी बहुत खुश हो जाता है और वो एलेन को डॉल प्ले करके दिखाता है और वो डॉल अपना नाम चकी बताता है। रात में एलेन एंडी को मैगी के पास छोड़कर काम पर चली जाती है। एंडी चकी के साथ खेल रहा होता है कि तभी न्यूज में चार्ल्स के पार्टनर एडी के बारे में बताया जा रहा होता है तो चकी वो न्यूज देखने लगता है। मैगी एंडी से कहती है कि वो चलकर सो जाए मगर एंडी कहता है कि चकी अभी नहीं जाना चाहता, वो न्यूज देखना चाहता है लेकिन मैगी एंडी को रूम में ले जाती है। एंडी वॉशरूम में होता है और मैगी किचन में सफाई कर रही थी तभी उसे टीवी की आवाज आती है और चकी सामने चेयर पर बैठा होता है। मैगी को लगता है कि शायद एंडी ने किया होगा तो वो चकी को उठाती है और एंडी को डांट कर सोने के लिए भेज देती है। एंडी बार बार यही बोल रहा था कि उसने ये नहीं किया बल्कि ये चकी ने किया है लेकिन मैगी उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती। एंडी जब सो जाता है तो हम देखते हैं कि उसके रूम का दरवाजा खुलता है और लिविंग रूम में बैठी मैगी को ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसके पीछे से गुजरा हो। तभी किचन में आटे का बॉक्स गिरता है और मैगी किचन की तरफ जाने लगती है लेकिन उसी वक्त एलेन की कॉल आती है और वो एंडी के बारे में उसे पूछती है। मैगी उसे बताती है कि सब ठीक है और इसके बाद वो किचन में फ्लोर साफ करने लगती है। तभी उसे प्लांट में कुछ मूवमेंट फील होती है। जब वो उस प्लांट को चेक करके पीछे मुड़ती है तो उसे कोई सर पर हैमर मारता है जिस वजह से वो पीछे की तरफ जाती है और बैलेंस खराब होने की वजह से वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है और मर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलेन घर वापस आती है और अपने घर के सामने बहुत सारी पुलिस और एम्बुलेंस देखकर वो बहुत डर जाती है। उसे एंडी की फिक्र होने लगती है और वो फौरन अपने अपार्टमेंट की तरफ भागती है। वहाँ पुलिस ऑफिसर माइक एंडी के पास बैठा होता है। वो एलेन को अपने साथ बाहर आने को कहता है और उसे मैगी की डेथ का बताता है। उसे किचन के फ्लोर पर छोटे फुटप्रिंट्स दिखते हैं। एलेन कुछ बोलने ही लगती है कि तभी एंडी चकी को लेकर वहाँ पर आता है जिसके बाद माइक एंडी के शूज देखता है जिसके फुटप्रिंट्स मैच कर रहे थे जिससे पुलिस को एंडी पर शक होता है मगर एलेन एंडी को रूम में भेजकर पुलिस ऑफिसर पर ही गुस्सा हो जाती है। एंडी जब अपने रूम में होता है तब वो चकी के शूज पर फ्लोर देखता है जिस पर वो भागकर अपनी मॉम के पास आकर उसे बताता है कि मैगी को चकी ने मारा है लेकिन एलेन एंडी पर गुस्सा करती है और उसे वहाँ से भेज देती है। जिसके बाद माइक अपने पार्टनर को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो हैमर को फिंगरप्रिंट्स के लिए चेक करे और एंडी और एलेन के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढे। रात में हम देखते हैं कि जब एलेन बाथरूम में होती है तो तभी उसे एंडी की किसी से बात करने की आवाज आती है। एलेन उसके रूम में जाती है और उसके पूछने पर वो बताता है कि वो चंकी से बात कर रहा था। एंडी बताता है कि चंकी का रियल नेम चार्ल्स रे है और उसने मैगी को इसलिए मारा है क्योंकि वो डिजर्व करती है। एलेन इस बात पर गुस्सा होती है और उसे स्टोरीज ना बनाने का कहकर बाहर आ जाती है और फिर वो डोर के पास ही खड़ी हो जाती है लेकिन एलेन को कुछ सुनाई नहीं देता क्योंकि चकी एलेन के शैडो को डोर के नीचे से देख लेता है और वो कोई बात ही नहीं करता। अगली सुबह एलेन एंडी को स्कूल छोड़कर जाती है तो एंडी चकी के कहने पर स्कूल बंक करता है और ट्रेन से चंकी के बताए हुए एड्रेस पर जाता है जो कि एडी के घर का एड्रेस था। वहाँ पहुंचकर एंडी चकी को चेयर पर बैठाकर वॉशरूम करने जाता है और इतने में चकी एडी के घर में चला जाता है और हम देखते हैं कि चकी एडी के घर में ओवन और स्टोव की गैस को लीक कर देता है। एडी को किचन से कुछ आवाजें आती हैं और वो किचन में जाकर फायर कर देता है जिसकी वजह से घर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ एंडी जब वापस आता है तो चकी वहाँ पर नहीं होता। नेक्स्ट सीन में माइक एलेन को पुलिस स्टेशन बुलाता है और बताता है कि एंडी
इंसिडेंट स्पॉट पर मौजूद था। जिसके बाद एलन एंडी के पास जाकर उसे कहती है कि वो अब चकी की स्टोरीज बनाना बंद कर दे और सबको सच बताए, लेकिन एंडी कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, ये सब चकी ने ही किया है। और फिर एंडी चकी को सच बोलने का कहता है और ये सब देखने के बाद एंडी को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है और एलन हेल्पलेस होकर घर आ जाती है। घर में वो चकी को बॉक्स में बंद करने के लिए जब बॉक्स उठाती है तो उसमें से बैटरीज गिर जाती हैं। एलन जब चकी को देखती है तो उसमें बैटरीज ही नहीं होती, जिस पर एलन शॉक हो जाती है कि अब तक चकी बैटरीज के बगैर कैसे चल रहा था। एलन अभी ये सोच ही रही होती है कि तभी चकी अपना फेस टर्न करके डॉल वॉइस में बोलता है, आई एम चकी, यू वांना प्ले। एलन डर के मारे उसे फेंक देती है, लेकिन फिर उसे उठाकर बात करने को कहती है, लेकिन जब वो कुछ रिएक्ट नहीं करता तो एलन उसे फायर प्लेस में डालने की धमकी देती है। जिसके बाद चकी अपना रियल साइड शो करता है और एलन पर अटैक करता है। एलन उसे दूर हटाने की कोशिश करती है तो चकी उसे बाइट करके वहाँ से भाग जाता है। एलन भी उसके पीछे जाती है, लेकिन वो बहुत दूर भाग चुका था और एलन फौरन वहाँ से पुलिस स्टेशन भागती है। वो माइक को चकी के बारे में बताकर अपना हाथ दिखाती है, लेकिन माइक उस पर बिलीव नहीं करता और उसे घर जाने को कहता है। जिस पर एलन कहती है कि वो उस आदमी से मिलने जाएगी जिसने उसे ये डॉल सेल की थी। माइक उसे बताता है कि वो एरिया अच्छा नहीं है, वो वहाँ पर ना जाए, मगर एलन उसकी एक बात नहीं सुनती और एलन उस एरिया में जाकर उस होमलेस आदमी से पूछती है कि उसने ये डॉल कहाँ से ली थी। वो आदमी उसके लिए एलन से पैसे मांगता है और जब वो उसे पैसे नहीं दे पाती तो वो उसे हैरेस करने लगता है। तभी माइक भी वहाँ पर आता है और वो एलन को बचा लेता है और उस आदमी पर गन पॉइंट करके उसे डॉल के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है कि उसने वो डॉल एक जले हुए टॉय स्टोर से चोरी की थी। और ये बात सुनकर माइक कुछ सोच में पड़ जाता है। एलन के पूछने पर वो बताता है कि ये वही स्टोर है जहाँ पर चार्ल्स रे की डेथ हुई थी। इसके बाद वो एलन को अपनी कार में घर ड्रॉप करता है, लेकिन एलन कार से निकलने पर इनकार करती है और वो माइक को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि मैगी और एंडी के साथ ये सब करने वाला चकी ही है और उसका नेक्स्ट टारगेट शायद माइक हो। माइक उसकी बातों से तंग होकर उसे खुद गाड़ी से बाहर निकालता है और उसकी कोई भी बात सुने बगैर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद माइक पुलिस स्टेशन जाता है और चार्ल्स की फाइल लेकर गाड़ी में बैठ जाता है और घर की तरफ निकलता है। तभी हम देखते हैं कि चकी माइक पर अटैक कर देता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है, मगर जब माइक बच जाता है तो वो उसे नाइफ से स्टैब करता है। जिसके बाद वो एक्सीलरेटर पर हाथ रखकर गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है, जिससे गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उलट जाती है और माइक गन निकालकर चकी को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन चकी बचकर वहाँ से निकल जाता है और उसके बाद चकी सामने से आता है तो माइक उसे शूट कर लेता है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। अब सीन एलन की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहाँ वो चार्ल्स के एड्रेस पर आती है और उसके घर की वॉल्स पर उसे कुछ अजीब सी ड्राइंग्स दिखती हैं कि तभी वहाँ माइक आ जाता है और वो चार्ल्स की फाइल से मिलने वाली कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में उसे बताता है। वो कहता है कि चार्ल्स का निकनेम चकी था और वो जॉन नामी आदमी के साथ बहुत टाइम स्पेंड करता था। अब सीन शिफ्ट होते हैं चकी पर, जो कि जॉन के पास आता है और जॉन ने ही उसे वुडू मैजिक सिखाया था। चकी उसे अपना बुलेट वुंड दिखाकर कहता है कि वो तो कभी जख्मी नहीं हो सकता था, तो फिर ये क्या है। जिस पर जॉन उसे बताता है कि वो जितना ज्यादा टाइम डॉल में स्पेंड करेगा वो उतना ज्यादा ही ह्यूमन बनता जाएगा। चकी कहता है कि वो हमेशा इस डॉल में कैद नहीं रहना चाहता, इसलिए वो जॉन से कोई सोल्यूशन पूछता है, लेकिन जॉन कहता है कि उसने मैजिक का रॉन्ग यूज किया है और इसलिए वो उसकी किसी तरह से भी हेल्प नहीं करेगा। वो दूसरे रूम में भागकर पुलिस को कॉल करने जाता है, जिस पर चकी एक वुडू डॉल लेता है जो कि जॉन जैसी ही थी और फिर वो उसके जरिए जॉन को टॉर्चर करता है, जिस पर जॉन उसे बता देता है कि चकी को अपनी सोल को किसी में ट्रांसफर करने के लिए वो ह्यूमन चाहिए होगा जिसको चकी के सबसे पहले अलाइव होने का राज पता हो। जिसके बाद चकी एंडी की बॉडी में जाने का सोचकर खुश हो जाता है और जॉन को स्टैब करके वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एलन और माइक भी वहाँ पर आते हैं और जॉन उन्हें बताता है कि चकी एंडी के पीछे गया है और साथ ही उन्हें बताता है कि चकी को मारने के लिए उन्हें उसके ऑलमोस्ट ह्यूमन हार्ट को शूट करना होगा। नेक्स्ट सीन में एंडी देखता है कि चकी उसके पीछे आ रहा है। एंडी मदद के लिए बहुत आवाजें लगाता है, मगर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। चकी रिसेप्शन से एंडी के रूम की कीज लेता है और उसके रूम में जाता है। एंडी उसे ट्रिक करके बाहर निकल जाता है और एक रूम में जाकर छुप जाता है। वहाँ चकी उस पर अटैक करता है, लेकिन एंडी बचते हुए मेडिकल टूल पकड़ लेता है, लेकिन तभी डॉक्टर वहाँ पर आ जाता है और एंडी को इंजेक्ट करने लगता है और इतनी ही देर में चकी डॉक्टर को स्टैब करता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है और फिर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस को उसके सर पर लगाता है, जिसके ऑन होने पर डॉक्टर जलकर मर जाता है और एंडी वहाँ से भाग जाता है। माइक और एलन एंडी को लेने के लिए हॉस्पिटल आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एंडी वहाँ से भाग चुका है, जिस पर एलन कहती है कि उसने एंडी को सिखाया है कि जब भी डेंजर हो तो वो सीधा घर जाए, इसीलिए वो घर ही गया होगा। अब सीन शिफ्ट होते हैं एंडी पर, जो कि घर पहुंचकर डोर लॉक कर लेता है और खुद को क्लोजेट में छुपाकर एक बैट पकड़ लेता है। तभी चकी चिमनी से घर के अंदर आता है और एक नाइफ लेकर एंडी
एंडी के पीछे भागता है। एंडी उसे बैट से हिट करने की कोशिश करता है लेकिन वो बच जाता है, जिसके बाद एंडी भागने लगता है लेकिन चकी एंडी को बैट से मारकर बेहोश कर देता है और फिर अपना वुडू मैजिक स्टार्ट कर लेता है। लेकिन इसी दौरान माइक और एलन वहाँ पर पहुंच जाते हैं। एलन चकी को उठाती है जिस पर चकी उसे बाइट कर लेता है। एलन उसे दूर फेंक कर एंडी को देखने लगती है तो वो उठकर माइक को स्टैप करके भाग जाता है। माइक अपनी गन एलन को देखकर चकी को ढूंढ रहा होता है कि चकी उसे बैट से हिट करके गिरा देता है, जिसके बाद एलन उसके लेग पर शूट करती है लेकिन तभी बुलेट्स खत्म हो जाती हैं और चकी एलन की तरफ भागता है। तब एलन उसे फायर प्लेस में फेंक देती है। एलन चकी को उधर ही रोके हुए एंडी को मैच बॉक्स से फायर लगाने को कहती है। जब एंडी मैच फायर प्लेस में फेंकने वाला होता है तो चकी उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है, लेकिन वो उसकी बातों में नहीं आता और मैच उस पर फेंक देता है, जिससे चकी जल जाता है और चकी जलते हुए बाहर आता है और एक जगह गिर कर जलते हुए काला हो जाता है। सबको ऐसा लगता है कि चकी मर गया है, लेकिन जब एलन एंडी को माइक के लिए फर्स्ट एड लाने को भेजती है तो चकी उसे ट्रिप करता है, जिससे एंडी चिल्लाते हुए रूम में भागता है और एलन रूम का डोर पकड़ लेती है। तभी चकी डोर से नाइफ घुसाता है तो एलन जख्मी हो जाती है। जब चकी दूसरे डोर से रूम में आता है तो एलन एंडी को लेकर हॉलवे में चली जाती है। उधर वो चकी पर बार बार फायर करती है और उसका हाथ, सर और एक पाँव उड़ा देती है और फिर उसकी बैक पर भी शूट करती है। तभी माइक का पार्टनर वहाँ आता है और चकी को छोड़कर माइक को देखने लग जाता है और फिर वो पुलिस को कॉल करता है। माइक उसे सारी बात बताता है मगर वो उसकी बात का यकीन ना करते हुए हॉलवे में जाता है, जहाँ से वो चकी का हेड उठाकर लाता है और उन लोगों का मजाक उड़ाते हुए उसके हेड को हिट करता है कि तभी चकी का बचा हुआ हिस्सा उस पर अटैक करता है। एलन चकी के पार्ट को लेकर दूर फेंक देती है और फिर माइक गन उठाकर चकी के हार्ट को शूट कर देता है, जिससे चकी फाइनली मर जाता है और फिर एम्बुलेंस की आवाज आने पर माइक का पार्टनर और एलन उसे बाहर ले जाते हैं और मूवी का एंड एंडी के डरे हुए फेस को दिखाकर होता है।